डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन देखा था कि यदि ई और एफ टू नॉन लीनियर स्पेस हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ के अंदर। ई से एफ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, और टी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ऑल इफ टी इज कंटिन्यूअस at the origin ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। आज अपन देखेंगे कि इफ t is a linear transformation of non-linear space E into non-linear space F, non-linear space F. If T is continuous, if T is continuous at a point A elements of E, then it is continuous at every point of E। तो यहाँ अब अपन देखेंगे कि ये T आपका कंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट ए एलिमेंट्स ऑफ E, देन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ E। T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E से F के अंदर। आपको दो तरह से डेफिनेशन बताई थी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक तो अपन या तो सीक्वेंशियल एक्शन, यदि एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रही है तो टी एक्शन, यदि टी एक्स को कन्वर्ट कर रहा है तो मीन्स टी इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन एक्स आ जाता है। एक तरीका तो ये। दूसरा बताया था कि यदि आपका टी आपका कंटिन्यूअस है एट एनी पॉइंट ए, देन for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm of tx minus ta less than epsilon whenever x minus a less than delta। इसको अपन यूज करके अपन दिखाएंगे t is continuous at every point। t is continuous at every point। तो let t is a linear transformation from E into F, E into F, and it is continuous at a point A elements of E। Then by definition for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm of t x minus ta less than epsilon whenever
नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा। ये आपकी कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन है, उससे आपके पास है। अब अपन दिखाना चाह रहे एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस, तो अपन एक आर्बिट्री पॉइंट अपन ले लेंगे। तो लेट नाउ कंसिडर an arbitrary point y elements of E, then ये आपके पास सिंस आपका ये है नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ए लेस दैन एप्सिलॉन whenever नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा है। अपने को दिखाना है कि आर्बिट्री पॉइंट फाइव एलिमेंट्स ऑफ ई है उस पर कंटिन्यूस है। तो अपन क्या करेंगे, टी वाई ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो टी एक्स माइनस टी ए प्लस टी वाई माइनस टी वाई, ये ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया लेस दैन एप्सिलॉन। whenever नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए है प्लस वाई ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए लेस दैन डेल्टा। इम्प्लाइज क्योंकि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यह आ जाएगा टी एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस टी वाई लेस दैन एप्सिलॉन whenever नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई लेस दैन डेल्टा। सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मीन्स टी एक्स माइनस टी ए प्लस टी वाई, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे टी एक्स माइनस ए प्लस वाई। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कारण अपने पास ही आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस ए प्लस वाई है क्योंकि टी एक्स ए और वाई सारे ई के एलिमेंट्स हैं। ई आपका नॉन लीनियर स्पेस है, तो लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस में आपके पास एक्स ए और वाई सारे ई के एलिमेंट्स हैं। तो एक्स माइनस ए प्लस वाई भी ई का एलिमेंट्स होगा। तो इसको अपन लिख देंगे टी, इसको जेड नाम देते हैं, माइनस टी वाई लेस दैन एप्सिलॉन whenever norm of z minus y less than delta, let x minus a plus y equal to z। ये एलिमेंट्स किसका है, ई का है, ई का एलिमेंट्स। तो अपने पास आ गया नॉर्म ऑफ टी जेड माइनस टी वाई। वाई आपका आर्बिट्री एलिमेंट्स है, आर्बिट्री एलिमेंट्स और के लिए नॉर्म लेस दैन एप्सिलॉन है whenever एक्स जेड माइनस वाई लेस दैन डेल्टा है। तो मीन्स टी है, वाई जो आर्बिट्री पॉइंट है उस पर कंटिन्यूस है। तो इम्प्लाइज टी इज कंटिन्यूस एट वाई एलिमेंट्स ऑफ ई। वाई क्या था, आर्बिट्री पॉइंट। सिंस वाई जो कि ई का एलिमेंट्स है इज एन आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट ऑफ ई hence T is continuous at every point of E। तो इस थ्योरम से अपन ने देखा कि यदि एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है तो एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। टी आपका क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था ई से एफ के अंदर। और
यदि ई के एक भी पॉइंट पर टी कंटिन्यूस है तो प्रत्येक पॉइंट पर टी है वो कंटिन्यूस होगा। ये चीज़ अपन इस थ्योरम से देखी है। अब अपन देखेंगे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि नाम से ही है प्रतीत हो रहा है कि आपके पास है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि बाउंडेड है तो क्या कहलाता है? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो इसको किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे? अपन ले लेंगे लेट E and F be two non-linear space, non-linear spaces over the same field of scalar K नाम दे देते हैं उसको। Then the linear transformation T from E into F is bounded if there exists a real number k greater than equal to 0 such that norm of tx less than equal to k norm of x for all x elements of V. K is called bound of T and T is called bounded linear transformation. Bounded linear transformation. तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ के अंदर, यह वह क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कहलाता है। कब? यदि अपने पास एक ऐसा रियल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास एग्जिस्ट हो कि उसके लिए नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई। तो ये जो टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ई से एफ के अंदर। और ये जो के है वो के आपका बाउंड कहलाता है टी का। क्या कहलाता है? बाउंड। यदि ऐसा आपके पास है के आपका एग्जिस्ट है तब ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। यदि के ऐसा एग्जिस्ट नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन थी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी पिछली थ्योरम में अपन ने देखा था कि यदि टी आपका कंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट देन टी इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। उसी को अपन कंटिन्यूअस है आइदर जो भी ऊपर जो थ्योरम की थी उसी को अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई इंटू एफ। ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज कंटिन्यूअस either at each point
each point of E or at no point of E। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E से F के अंदर। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या तो कंटिन्यूअस होगा एट ईच पॉइंट पर, या फिर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिस पर कंटिन्यूअस है, और एट नो पॉइंट ऑफ ई। या तो ईच पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, या तो ईच पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, या ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हुआ जिस पर कंटिन्यूअस हो। क्योंकि अभी ऊपर अपन ने थ्योरम में देखी थी, यदि एक भी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है तो एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ के अंदर, अब शो दैट टी इज कंटिन्यूअस आइदर एट ईच पॉइंट और एट नो पॉइंट। तो इसी चीज़ को अपन प्रूव करने के लिए अपन सपोज टी आपका कंटिन्यूअस है ए पॉइंट ए एलिमेंट्स ऑफ ई, और अपन दिखा दें कि टी इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, तो टी इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। और एक भी पॉइंट है कि देर नहीं है तो इसका मतलब एक कंटिन्यूअस नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ ए। थैंक्स स्टूडेंट्स।